हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात a, b, c और b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b है। तो यहाँ पर देखो हमें दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो उनके बीच का जो कोण आएगा वो हमें बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि दो सदिशों a सदिश व b सदिश के मध्य कोण थीटा हो तो यहां से कॉस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आता है? a सदिश अदिश गुणन में b सदिश बट्टा में a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण, ये होता है। तो अब देखो हमारे पास में दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो इन रेखाओं के जो समांतर सदिश आएंगे वो हम लिख सकते हैं। अर्थात R1 सदिश अगर लिखें जो कि पहली रेखा के समांतर है तो वो क्या आ जाएगा? ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ये बनेगा। और अगर दूसरी रेखा के समांतर सदिश लिखें तो वो क्या आएगा? बी माइनस सी आई कैप प्लस में सी माइनस ए जे कैप प्लस में ए माइनस बी के कैप। ठीक है, तो अब इन दोनों सदिशों के बीच में जो कोण आएगा वही तो इन दोनों रेखाओं के बीच में भी कोण आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉस थीटा लिखें तो यहां पर क्या आएगा? देखो R1 सदिश डॉट R2 सदिश बट्टा में R1 सदिश का परिमाण गुणा R2 सदिश का परिमाण। तो अब देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार करते हैं? जो आई कैप का पद है आई कैप के साथ गुणा हो जाता है, जे कैप का पद है जे कैप के साथ गुणा हो जाता है और के कैप का पद जो है के कैप के साथ गुणा होता है। तो देखो ए गुणा होगा बी माइनस सी से, ठीक है, फिर देखो प्लस में बी गुणा होगा सी माइनस ए से, प्लस में सी गुणा होगा ए माइनस बी से, ये बनेगा ऊपर। बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल में पहले सदिश का परिमाण लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। फिर देखो R2 सदिश का हम परिमाण लिखेंगे तो b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कॉस थीटा का मान किसके बराबर आ रहा है? ऊपर देखो हम गुणा कर लेते हैं तो ए बी माइनस ए सी प्लस में बी सी माइनस ए सी प्लस में ए सी माइनस में ए बी, ये बन जाएगा। और बट्टा में देखो क्या पद है? वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर गुणा में वर्गमूल बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर। तो हम देखो ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए बी से ये माइनस का ए बी शून्य हो गया, माइनस ए सी से यहाँ पर देखो हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर माइनस ए सी नहीं आएगा प्लस का ए सी आएगा। बी को हम किससे गुणा करेंगे? यहाँ पर देखो बी को सी से गुणा किया, फिर यहाँ से बी को माइनस ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का ए बी आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस का ए बी आएगा। यहाँ पर हमने देखो ऊपर गुणा किया था। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर देखो हमने एक और गड़बड़ कर दी। फिर जब सी ए से गुणा हो तो सी ए आया, फिर सी गुणा होगा माइनस बी से तो यहाँ से माइनस का बी सी आना चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस का बी सी आएगा। तो जब ए बी आएगा तो वो इस ए बी से शून्य होगा और माइनस का जो ए सी आएगा वो इस ए सी से शून्य होगा और बी सी जो है वो माइनस बी सी इससे शून्य हो जाएगा, तो इसका मान जो है जीरो आएगा। तो कॉस थीटा का मान जीरो है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई बट्टा 2 या 90 डिग्री। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण आएगा वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और पाई बट्टा 2 या 90 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।